बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुफ्ती इमरान जफर साहब ने इतिहास के पन्नों को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की। ये वो कोई है जिसको हम भूल चुके हैं। देश की आजादी को इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे कि उलमाओं का जिक्र ही हिंदुस्तान के अंदर, अगर बात की जाती है तो महात्मा गांधी की बात की जाती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात की जाती है। सन 1700 सिराजुद्दीन दौला से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितनी कुर्बानियां हुई, उसमें जो आजादी के अंदर हर धर्म के लोगों का जिक्र मौलाना साहब ने खूबी से बताया, और यही बात में समझाने की जरूरत है। और ये बात सबके से आएगी। मैं समझता हूँ जिन्होंने आदि के अंदर तक नहीं, वो अपने वफादार बताते हैं। जिन पर पेशा लेकर तक हमारी तरफों पे झूले, उनको वो गद्दार बताते हैं। मगर जब ये सामने आएगी तो सही माने में सच्ची आदि सबके सामने। और हमारे बीच में हाजी जब्बार साहब, सदर साहब, कदीर साहब जो सदर हैं, हाजी जाहिद साहब, हाजी रहीस जो हमारे पर आयरन ट्रेडर इनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। वे प्रोग्राम में भी 10 लाखों में वहां पे भी जा हाजी साहब, हाजी चौधरी साहब, मुर्तजा हाजी इलियास, हाजी आरिफ साहब, हाजी यूनिस साहब, शफीक हमारे सामने बैठे हुए हैं, साहब, हाजी नसरुल साहब, आनंद चौधरी साहब जो हमारे पूर्व निगम पार्षद हैं, वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उनका भी सभी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता। देश को 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, और जिस जंगे आजादी में जो लड़ाई लड़ी, उसका मकसद ये था कि ये देश उन बुरे लोगों के हाथों से निकले जो अत्याचार करते थे, जो फूट शासन नीति अपनाते थे, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात करते थे। वो अंग्रेजों की थी, जिसकी वजह से हम गुलाम की जंग में जकड़ते चले। और देश आजाद मकसद सिर्फ यह कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और ये बात को कहने की आजादी हो, वही आजाद मुल्क हो। देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जो शहीद हुए थे, उनका एक सपना था, वो बाबा भीमराव अंबेडकर ने उन कुर्बानियों को समेटते हुए एक संविधान के तहत हर मजहब लोगों को अपने मजहब के हिसाब से रहने की आजादी, अपने मजहब के हिसाब से अपने मजहब को मानने की आजादी थी, अपने मजहब के हिसाब से अपने लिबास पहनने की आजादी थी। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाए, अपना कारोबार करे, वहां पे रहे, और किसी को आने जाने से, कहीं पे भी किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले, कोई रोक नहीं। मगर आज के जो हालात हैं उसमें वो हमें आजादी की, जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, उस सपने को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। बाबा भीमराव ने जो संविधान बनाया, संविधान के विरुद्ध कार्य जा रहे हैं। तो हम भी लोगों का ये फर्ज बनता है, उसमें सभी धर्मों के लोगों का फर्ज बनता है कि कहीं पे भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो, उसके विरोध में हम सबको आवाज उठानी चाहिए, वो पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये हिंदुस्तान बचा रहे और यहाँ की मोहब्बत बची रहे। जैसा कि मतलब जिक्र किया, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब मदरसों की तामीर हुई, उसके पीछे क्या मकसद था? उसके पीछे सिर्फ यही मकसद था कि जिन उलमाओं ने इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी कुर्बानियां दी, और कुर्बानियों के देने के बाद उनके परिवार पीछे कौन छूटा? बीवी अनाथ बच्चे, कोई परवरिश नहीं था। जिन उलमाओं के हर कत्ल कर दिए गए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया अंग्रेजों ने, किसकी हिम्मत थी कि वह बच्चों को गले लगा सके, उनके बच्चों को तालीम दे सके? किसी के अंदर हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत किसी ने दिखाई तो वो मदरसों ने दिखाई। उससे पहले अंग्रेज बढ़कर आगे आए,
और अपनी दरिया दिली दिखाने लगे अंग्रेज और कहा कि ये जो उलमाए शहीद हुए हैं वो गद्दार कहते थे, उनको हम देंगे, उनके बच्चों को हम शिक्षा देंगे, उनके बच्चों को हम फ्री में तालीम देंगे, उनके बच्चों को हम फ्री में कपड़े देंगे और मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो मदरसे आगे आए कि जिनके वालिद ने इन अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बानियां अपनी गर्दनें उड़ाई, ये बच्चों को अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकते। ये बच्चे जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए और इनके वालिद ने देश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाता था, जो गुलामी की जंजीर के अंदर जकड़े हुए थे, अंग्रेजों के पक्ष में ये बच्चे नहीं जा सकते। ये बच्चे भी अपनी वालिद की तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे और अपनी कुर्बानियां देंगे। और मदरसों ने कहा आइए हमारे मदरसों में, हम इनको फ्री में तालीम देंगे, हम इन्हें फ्री में खाना लाएंगे, हम फ्री में इनको दे देंगे, कहीं जरूरत है अंग्रेजों के में जाने के लिए, आइए हमारे इस मदरसों में। यही मदरसे थे जिन्होंने इन बच्चों को गले लगाया और यही वो बच्चे बड़े हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी के अंदर कूदे और यही सिलसिला का चलता रहा। जो झुके नहीं, मदरसों से निकलने वाले पढ़ने बच्चे हिंदुस्तान के जंगे आजादी के अंदर तरफ मांगे, ये मदरसों का इतिहास है। तो मदरसों की कुर्बानियां हम भूल नहीं सकते और जो मदरसों को गलत नजर से देखते हैं उनको इस मदरसे के अंदर आना चाहिए और देखना चाहिए कि हर मदरसे के बच्चे के हाथ में तिरंगा है और कौमी तराना गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुआ है, जनमन गण गाते हैं, मदरसों में तिरंगा लहराते हैं। ये सच्ची देशभक्ति की निशानी है, उन लोगों को ऊपर चाटा है जो मुस्लिम की दीवार। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जश्न मनाना चाहिए, सभी धर्म आपस में मिलकर आना चाहिए, किसी मजहब के खिलाफ कोई लड़ना पैदा। ये हिंदुस्तान बाग और बगीचा जिसके अंदर तमाम तरह के फूल खिलते हैं और जब फूल हिंदुस्तान से मिलते हैं तो सबको में गुलदस्ता है। तो दस्ते से किसी भी फूल को निकालो, गुलदस्ते की शाम। अगर किसी भी मजहब के लोगों को आप प्रचार करो वो गुलदस्ता नहीं है, फूल और गुलदस्ते को बचाए तो सभी फूल बड़े प्यार से सजाना था। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान, इस पहचान को बहुत एक तो बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का जो मॉनिटरिंग कमेटी के कमीशन के चेहरे, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कीमती वक्त इन्होंने दिया और यहाँ के हमारे साथ झंडा फहराया। बहुत बहुत तहे दिल से पूरी इंतजामिया कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से जो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सदर साहब हमारे पहले वो करेंगे, पहले मुफ्ती साहब का स्वागत कीजिए, फिर सदर साहब का स्वागत करेंगे। सदर साहब, सदर जी अब्दुल कबीर साहब आ जाइए। आइए साहब, सभी लोग आ जाइए, आप भी आ जाइए, लोग चेयरमैन साहब का स्वागत कीजिए।